नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने चुनौती दी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यूपी सरकार की याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यह याचिका आज ही डाली गई है और आज ही इस पर सुनवाई होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, कितने बजे इस याचिका पर सुनवाई होगी? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशील पांडे से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दें कि लॉकडाउन पर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कल कहा था कि 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगे, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर। सुशील के पास सीधे रुख करते हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी? आज देखिए अनुपम, 1 बजे के बाद कभी भी इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच के सामने तुषार मेहता, जो फिलहाल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर फिलहाल एक पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें साफ तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव से करने के लिए कहा था। आज फिलहाल इस पूरे मामले में साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अनुपम ये साफ तौर से कहा कि जीविका और जीवन और रक्षा ये दोनों जरूरी चीजें हैं, और ऐसे में लॉकडाउन अगर लगा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जीविका पर खासा असर पड़ेगा। लिहाजा इस पूरे मामले पर दोबारा विचार किया जाए, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है अनुपम। और चीफ जस्टिस फिलहाल इस पूरे याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गए हैं। तो उम्मीद यह है कि 1 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार जिस उम्मीद से पहुंची है, क्या यूपी सरकार को राहत मिलती है या फिर नहीं। सुशील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से 5 शहरों में जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। माना जाए कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस पूरे मामले की अर्जेंसी और गंभीरता को देखते ही कल शाम को 5 बजे जब इस पूरे मामले में आदेश आया है, और उसी के बाद अनुपम सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कल 2 घंटे इस पूरे मामले में तमाम जो कानूनविद थे उनसे सरकार की बातचीत हुई है, और उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही है कि लॉकडाउन इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण को रोकने की एक बड़ी वजह नहीं हो सकती है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। क्या तर्क उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए जा सकते हैं? क्या कारण है, क्यों लॉकडाउन इन 5 शहरों में नहीं लगाया जाना चाहिए? जी देखिए अनुपम, साफ तौर से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं या छोटे तबके के जो तमाम जो लोग हैं, अगर तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि छोटे जो संसाधन हैं या छोटी जो दुकानें हैं, मॉल्स जो हैं, उन तमाम लोगों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो अचानक इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि उनकी जीविका पर भी कहीं ना कहीं असर ना पड़े, और इसीलिए सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि तमाम जो संसाधन है अनुपम उसकी व्यवस्था कराई जाए। लेकिन अगर तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तमाम लोगों को जो फिलहाल अपनी जीविका जी रहे हैं उनकी जीविका पर भी एक बड़ा संकट आ जाएगा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन तमाम जगहों पर तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो क्या कानूनी जानकार जिस बात को कह रहे हैं, अब देखना यह होगा कि आखिर 1 बजे के बाद, जैसा कि सुशील आप बता रहे हैं कि सुनवाई होगी, अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या कहता है। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कल 5 शहरों में लॉकडाउन की बात कही थी, अब उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर देवरिया से है। देवरिया में मास्क न पहनने पर पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान काटा है। पहली बार 1,000 रुपए का चालान काटा था। सरकार ने नए नियमों के तहत दूसरी बार 10,000 का चालान काटा गया है।
देवरिया में बिना मास्क पहने एक शख्स का 10,000 रुपए का चालान कटा है। यूपी में ये अपने आप में पहला मामला है जब किसी का 10,000 रुपए का चालान कटा हो। दरअसल अमरजीत यादव नाम के शख्स का 1,000 रुपए का चालान पुलिस पहले ही काट चुकी थी और चेतावनी भी दी थी, लेकिन भाई साहब माने नहीं तो पुलिस ने आज फिर बिना मास्क के धर लिया और काट दिया 10,000 रुपए का चालान। के महुई गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से 10,000 रुपए का चालान काटा गया है, क्योंकि 2 दिन पहले उनका 1,000 रुपए का चालान काटा गया था और पुलिस ने उन्हें मास्क भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मास्क लगा के नहीं चलने की उनकी प्रवृत्ति के कारण आज उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करते हुए दूसरी किस्त, जैसा कि प्राविधानित है, 10,000 रुपए का चालान किया गया है और यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार की मिसाल कायम की है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक्शन बालाजी अस्पताल में 235 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी और जवानों की तत्परता ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। दरअसल इस अस्पताल की लिक्विड ऑक्सीजन गैस लगभग खत्म हो गई थी। अस्पताल में प्रयोग के लिए करीब 14,000 लीटर ऑक्सीजन का टैंकर का ऑर्डर किया गया था, जो ग्रेटर नोएडा से पश्चिम बिहार तक आना था। इसके साथ 5,500 लीटर ऑक्सीजन टैंकर हरियाणा की फरीदाबाद से आना था, लेकिन नोएडा और फरीदाबाद से आ रहे ऑक्सीजन कंटेनर बॉर्डर जाम में फंस गए। उसके बाद पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और किसी तरह फंसे कंटेनर को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इसके लिए पुलिस को धन्यवाद दिया। सबसे शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने हमारी आज ऐसी मदद की कि जिसका हम किसी तरीके से इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियां हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जैम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुंचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुंची।